राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 2 नवंबर। कोट आप लोगों के समक्ष सामने है। अकेलेपन की अनुभूति पूर्व बद्ध अवस्था के कारण होती है और यह अस्थायी है। हमें श्री कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत मित्रता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता यथारूप की जय। आज हम करेंगे 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 15। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को। परमेश्वर ना किसी के पापों को ग्रहण करता है ना ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, असीम धन, असीम बल, असीम यश, असीम सौंदर्य तथा असीम त्याग से युक्त है। जैसे हमारे आत्मा, हम हो गए ना जीव आत्मा, बद्ध आत्मा। भगवान होते हैं विभु आत्मा, विभु। और यहाँ पर उनके षड ऐश्वर्यों के बारे में बताया गया, लेकिन एक वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, असीम। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको बोलेंगे असीम। असीम ज्ञान, असीम धन, असीम बल, असीम यश, असीम सौंदर्य, असीम त्याग, ये भगवान जी के 6 ऐश्वर्य हैं। हम में भी पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे में होगा, लेकिन असीम नहीं होगा। धन होगा हमारे पास थोड़ा बहुत, लेकिन असीम नहीं होगा। ताकत भी होगी लेकिन असीमित नहीं, मतलब सीमित मात्रा में होगी, असीमित नहीं होगी। वह सदैव आत्मतृप्त तथा पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण होता है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है, तो हमें बोला जाता है अणु आत्मा, जीव आत्मा, बद्ध आत्मा। भगवान को बोला जाता है विधु, विभु, विभु आत्मा, सुपर सोल। हम क्या है? सोल। भगवान क्या है? सुपर सोल। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख और सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। इंपॉर्टेंट लाइन। इच्छा जीवात्मा को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। सूक्ष्म का मतलब होता है जो बहुत बारीक होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, हमें पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता कि ये क्या हो गया, लेकिन वो होता है। इच्छा
अगर हम इच्छाएं करेंगे तो क्या होगा, जीव को बद्ध करने के लिए हम वैसी मतलब बद्ध आत्मा क्यों कहलाए जाते हैं, एक तो प्रकृति के 3 गुणों के अंडर है, इस वजह से। दूसरा हमारी इच्छाएं, इच्छाएं अगर हमारी गलत होंगी तो वही हमको बांध देती है, माया के वशीभूत कर देती हैं। ठीक है, तो इच्छा जो है वो जीव को बद्ध करने के लिए, बद्ध मतलब कि बंधन में जकड़ने के लिए, कर्मों के बंधन में जकड़ने के लिए, जन्म जरा मृत्यु व्याधि के बंधन में जकड़ने के लिए, 84 लाख योनियों में जकड़ने के लिए, भव सागर से कभी भी पार ना होने के जकड़ने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या रोल, कौन रोल प्ले करता है? इच्छा। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु ने जैसे ही सोचा तो फटाफट हो जाता है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। भगवान सोच सकते हैं, भगवान के सोचने से पहले ही वो चीजें हो जाती हैं, भगवान को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे आप गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम देखते हैं कि गजेंद्र जो हाथी है वो भगवान जी को पुकार रहा है, और भगवान ने गरुड़ को बोला नहीं कि चल उठ तैयार हो फटाफट हमें चलना बचाने के लिए, कुछ भी नहीं। मतलब कि गरुड़ फटाफट तैयार हो गया, और मतलब कि इतनी स्पीड, इतनी गति से वो फटाफट उनके पास पहुंच गए, गजेंद्र हाथी के पास, उसको मोक्ष करने के लिए, भगवान। तो हमारी सोच, हम यहाँ से बैठ के सोचते रहे हम पिज्जा खाना चाहते हैं, हम पिज्जा खाना चाहते हैं, हम घर घूमना चाहते हैं, हम कहीं घूमना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, हमारे सोचते 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 हैं तो कुछ नहीं होगा। भगवान को सोचने की भी जरूरत नहीं होती, भगवान सोचते ही पूरा भी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। भगवान की इच्छा की पूर्ति हम कर सकते हैं। कैसे? भगवान की जो इच्छाएं हैं, भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि वही तो स्वामी है ना, वही तो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिशाली है और सभी गुणों से संपन्न है। षड्ऐश्वर्य से भगवान संपन्न है, हम नहीं है। वो पूर्ण मात्रा में है, साथ में मेन चीज है वो पूर्ण मात्रा, असीम मात्रा में है, और हमारी एक लिमिट है, हमारी सीमा है। अगर मेरे पास मान लो कि आज मेरे पास करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए हैं, तो कोई मेरे को बोले मुझे थोड़े से दे, मुझे थोड़े से दे, थोड़े थोड़े करते करते मैं अपने मन में सोचू यार मेरे पास तो करोड़ रुपए है, थोड़े से दे दूंगी तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूंगी दूंगी, देते 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 ना, एक दिन मेरा ऐसा टाइम आएगा मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। अगर मैंने उसमें कुछ कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, या कहीं पर पैसा मैंने बिजनेस में नहीं लगाया, या बैंक में डाल के मैंने ब्याज नहीं लिया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि वो पैसा तो खत्म हो जाएगा एक दिन। अगर मेरे पास ताकत भी है, सबके पास ताकत है, जवानी में सबको ताकत होती है ना, गर्म खून होता है, सबको ताकत होती है, लेकिन जैसे ही 30, 30 प्लस 40, 50 ऐसी एज आती है, धीरे धीरे हमारे बॉडी में नुक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी के घुटने खराब, है ना, किसी से आवाज कम हो जाती है, किसी को कानों से सुनाई कम देता है, आंखों से दिखाई कम देता है, दांत टूट जाते हैं, खाना नहीं खा सकते, चल फिर नहीं सकते, पीठ में दर्द, है ना। तो शरीर जो है ये भी हमारा ऐसे ही है, मतलब शक्ति हमें जितनी मर्जी हो। जैसे दारा सिंह है, दारा सिंह कितना ताकतवर था। तो एक इंटरव्यू के दौरान दारा सिंह ने बोला था कि लोग मेरे को कहते हैं बड़ा तगड़ा है, पहलवान है, बड़ा तगड़ा है। एक दिन मेरी फिल्म को लेकर ही, मतलब शूटिंग थी शेर के साथ, शेर के साथ उनको फाइट करनी थी। तो कहते हैं शेर शेर ही होता है, इंसान इंसान ही होता है। तो सोचो कि शेर की शक्ति के सामने दारा सिंह जी ने, दारा सिंह जैसे दिग्गज पहलवान ने अपने घुटने टेक दिए थे कि नहीं, शेर शेर ही होता है। पंजा मार गया था मेरे मेरे पे, तो चोट आई थी मेरे को। उन्होंने ये चीज बताई थी, है ना। और जब वो भी देखो जैसे खली है, खली कितना मतलब ऊंचा लंबा रेसलर है, लंबा चौड़ा एकदम से, और कद काठी देखो कितनी लंबी है, पत्थर तोड़ने का काम करता है। शरीर देखो, सोचो उसका कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन उसके भी घुटने काम नहीं ना करते, घुटने घुटनों में उसको भी प्रॉब्लम है। एक टाइम आएगा, जैसे दारा सिंह जी चले गए, ऐसे ही एक दिन खली भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, जो हम अपने आप में आज सोच रहे हैं हम जवान है, हमारे अंदर ताकत है, गर्म खून है, एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा। तो सबके साथ है ये, हमारी जो है भी है ना, ये षड ऐश्वर्य जो हमने पढ़े ऊपर, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमारे पास है। क्यों है? क्योंकि हम भगवान जी के अंश है ना, इसलिए हमारे पास है। और भगवान जी जो देने वाले हैं उनके पास पूर्ण मात्रा में है। तो इसका उदाहरण आप समुद्र और समुद्र की एक बूंद के साथ भी कर सकते हैं। समुद्र जो है वो पूरा समुद्र कहलाएगा, जो बूंद है वो समुद्र नहीं कहलाती कभी भी। हाँ, क्वालिटी वाइज देखा जाए तो सेम है। अगर आप केमिस्ट्री लैब में चले जाओगे समुद्र की बूंद को लेकर या समुद्र की एक बाल्टी को लेकर, तो उसका केमिकल टेस्ट प्रॉपर्टी जो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट दोनों का सेम आएगा। लेकिन हम सोचे कि जो बूंद है ना वो समुद्र बन गई है, वो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही हम अपने आप को कभी भी भगवान सोचे कि हम भगवान बन गए, हमारे अंदर शक्ति है, हम हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलते हैं आगे।
किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। कि भगवान जी जो है वो निष्पक्ष हैं। मतलब वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। आपने माँगा आपको मिल गया, मैंने माँगा मेरे को मिल गया। जिसने भगवान का नाम जपा भगवान ने उस पे कृपा कर दी। है ना? जो कृपा का पात्र था भगवान ने उसको दे दी कृपा। तो भगवान क्या है निष्पक्ष है। हम फिर भी पक्ष कर लेते हैं। इवन जितना मर्ज़ी मम्मी-पापा बोल ले ना, माँ-बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। माँ-बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। पाँचों उँगलियाँ हाथ की एक समान नहीं होती। मतलब पाँचों उँगलियाँ एक समान होती हैं लाइक मतलब एक उँगली को काटो तब भी पेन होगा, दूसरे को काटो तब भी पेन होगा। बच्चे कई बार पूछते हैं ना, मम्मा आपको मैं अच्छा लगता हूँ या भैया? मम्मा कहती है, दोनों। मम्मा के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, माँ-बाप के लिए सारे बच्चे बराबर बट झूठ होता है। एक बच्चा फिर भी फेवरेट होता है, एक बच्चा हमारे ज़्यादा क्लोज़ होता है, या तो सबसे बड़ा वाला बच्चा या सबसे छोटा वाला बच्चा होगा। अगर बीच वाला बच्चा आज्ञाकारी हुआ तो बीच वाले में भी प्यार हो सकता है ना? तो ये चीज़ झूठी है कि भई माँ-बाप के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, नो डाउट कि हाँ, होते हैं कहीं न कहीं होते हैं, बट फिर भी फेवरेट एक होता है। जैसे टीचर है, टीचर के सारे बच्चे बराबर हैं क्लास में, लेकिन टीचर का भी एक फेवरेट होता है। टीचर उस पे ज़्यादा तवज्जो देता है, ज़्यादा ध्यान देता है, उसको पता है कि ये अच्छा कर सकता है, तो उसको पर्सनली अटेंशन भी देगा टीचर। तो फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि हम बद्ध आत्मा है ना इसलिए, हम अणुजीव है ना इसलिए, लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो निष्पक्ष हैं, वो किसी से पक्षपात नहीं करते। निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में कभी व्यवधान नहीं डालते, कभी पसूड़ी नहीं डाल देते भगवान, कि किसी का काम हो रहा है तो चलो रोको इसको। इस तरह से भगवान नहीं करते, कि जीवात्मा ने इच्छा की है, भगवान कहते हैं तथास्तु, फल तो आपको भोगना है, मैं तो दे रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मैंने बोल दिया है आपको शुगर हो गई है, डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि भई आपको ये मीठा नहीं खाना है। आप फिर भी सोचो कि नहीं मैंने जलेबी के साथ दूध पीना है गरम-गरम। तो तथास्तु, आपकी अपनी इच्छा है। किडनियाँ खराब करनी है करो, फेफड़े खराब करने हैं करो, शरीर में शुगर ज़्यादा करना है करो, लिवर खराब करना है, जो करना है करो, तुम्हारी अपनी इच्छा है भई। तो भगवान ने जो जीवात्मा उसको इच्छा शक्ति का वरदान दिया है। इच्छा शक्ति हमारी अपनी है। जैसे कई बारी होता है ना, कई लोग होते हैं वो ये कहते हैं यार अ, लोग कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिलता। तो जो मैंने पाप किया वो भी भगवान की मर्ज़ी से हुआ होगा। तो पाप फिर भगवान को चढ़ना चाहिए, मेरे को थोड़ा चढ़ेगा। वो भगवान की मर्ज़ी से हुआ। सर्व कारण कारणम। इस तरह से लोग अपना पिंड छुड़ा लेते हैं कि भई उनकी मर्ज़ी से हुआ। मैं तो पाप नहीं करना चाहता था, भगवान की मर्ज़ी है। पाप करवाना तो भगवान ने करवाया। लेकिन इच्छा शक्ति जो है बेसिकली ये हमारी अपनी थी। जब तक इच्छा शक्ति जो है हमारी वो इतनी प्रबल होके एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक हम कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन हमारी इस तरह से सोचना और कर देना और फिर हमने क्या भगवान को कसूरवार ठहराना कि आप ही करते-धरते हो, तो अब तू ही है करता-धरता, तो मैं क्या करूँ? वो चीज़ नहीं। किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण की इच्छा करता है, तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। ओह! ये तो सीरियस भक्त है, गंभीर है, ये तो मेरे बारे में सोच रहा है। इसको तो मैं चाहिए, मेरे को मान रहा है, माँग रहा है ये, बदले में भक्ति कर रहा है और कह रहा है कि कृष्ण भगवान मुझे आप चाहिए, मैं आपकी इच्छा कर रहा हूँ। है ना? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितु कीतवै। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, खास तौर से उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं। ये मेरा भक्त है, मेरा नाम ले रहा है और मेरे ऊपर ही निर्भर करता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, मेरे अलावा इसका कोई है ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान भी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो। भगवान उसको प्रमाणिक गुरु से मिलाएँगे कि भई चलो, आओ मेरे पास एक क्या बोलते हैं प्रिंसिपल के थ्रू जिस तरह से प्रोसीजर बनाया हुआ है हमने, 4 जो आपकी संप्रदाय हैं उसमें से आ जाओ मेरे पास, मुझे प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो, भगवान आपको आपके लिए अरेंज करते हैं। आपको प्रमाणिक गुरु से मिलाएँगे और वह सदैव सुखी रहे। भगवान ये भी कहते हैं ना गीता में कि जो मेरे भक्तों के पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उसको चाहिए वो मैं दे देता हूँ। तो भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है हमेशा सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं एष ऊहयेव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निशिते अश उ अवा साधु कर्म कारयति यमधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं ताकि वो ऊपर उठ सके। है ना? भगवान जीवात्मा को क्यों करते हैं शुभ कर्मों में इसलिए डालते हैं ताकि वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठ सके। वास्तविक स्थिति क्या है? हम तो नीचे के लोकों में रहने वाले प्राणी हैं। अपने आप को हम थोड़ा बहुत पाउडर क्रीम लगा ली, नहा धो लिया, हम अपने आप को राजकुमार, राजकुमारी समझने लगते हैं। मेरे बाल कितने सुंदर, मेरी आँखें कितनी बड़ी-बड़ी, है ना? तो इस तरह से। लेकिन भगवान शुभ कर्मों में हमको लगाते हैं, अपनी भक्ति में लगाते हैं।
भगवान वैष्णवों से मिलाते हैं, हमें शास्त्रों का अध्ययन करवाते हैं, क्यों? ताकि हम ऊपर उठ सकें। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नर्क में जाए। अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नर्क में जाए। कोशीत की उपनिषद श्लोक संख्या है जी आपका ये तीसरे अध्याय का 8वां हाँ 8। अज्ञो जंतु अज्ञो जंतुर्नीशो यत् यमात्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्व भ्रमेव च। जीव अपने सुख और दुख में पूरी तरह से आश्रित है, पूर्णतः आश्रित है। भगवान जी पर जो है डिपेंडेंट होता है जीव, सुख के लिए भी, दुःख के लिए भी। परमेश्वर की इच्छा से वो स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। जैसे हवा जिस साइड चल रही है, बादलों का रुख उसी साइड पे हो जाता है। जिसको ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही, पतंग सभी ने उड़ाई है। जन्माष्टमी हो गया आपका, हमारे जम्मू में जन्माष्टमी पे, और राखी के ऊपर उड़ती है। कई जगहों पे बसंत पंचमी पे भी उड़ती है। लोहड़ी के ऊपर भी उड़ती है ना, लोहड़ी से एक दिन पहले जो मकर संक्रांति होती है, उस पे भी उड़ती है। तो पतंग उड़ाने वाले जानते हैं कि किस हवा का रुख जो है, हवा किस साइड पे जा रही है, तो उसी तरह पर आपकी जो गुड्डी होगी, काइट होगी, वहीं पे उड़ती है वो। तो कैसे? जिस तरह से वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है देहधारी जीव। कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप संभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। तो जीवात्मा बेसिकली यहाँ पर आकर भूल जाती है, गजनी बन जाती है यहाँ पर आकर। पेट के अंदर जब होती है ना मम्मा के, तो बहुत प्रॉमिस करती है, एक बारी मुझे बाहर निकाल दो भगवान जी, मैं आपका इतना अच्छा भक्त बनूंगा, इतना अच्छी भक्ति करूंगा। भगवान प्लीज मुझे इस अंधकार से निकालो, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी मम्मा मसाले मिर्चे खाती है, मुझे पेट में मिर्चें लगती हैं। कोई बम पटाखा चलाता है दिवाली के ऊपर, मेरे को अंदर घुटन हो रही है, मेरे को, मैं दहल जाता हूँ, मैं सहम जाता हूँ इतना ठा सुनकर। कोई इस तरह से शॉट्स बजाता है बाहर, मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को दुःख लगता है, मेरे को अंदर से बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ नज़र नहीं आता। मैं खून, पस, सुसु पॉटी सबके अंदर मैं मतलब पड़ा हुआ हूँ एक प्लास्टिक सी थैली में, मैं हिल भी नहीं पा रहा। प्लीज़ मुझे एक बारी बाहर निकाल दो, मैं आपका नाम जपूँगा। प्लीज़ भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं पक्का जपूँगा, बहुत अच्छा भक्त बनूँगा, बहुत अच्छी भक्ति करूँगा। लेकिन जब उसको गुर्ज पड़ता है भगवान जी का पेट से बाहर निकलते वक़्त, बच्चा रो रहा होता है ना? डरा होता है अंदर वो और रो रहा होता है, और रोते-रोते जब वो बाहर आता है, उसको आते ही पहले चुप कराने लग जाते हैं। उसकी दादी होती है, नानी होती है, मासी, मासड़, अंकल, बुआ, फूफड़, मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा, पापा, पापा। बच्चा सोचता है, हैं कितने अच्छे लोग हैं ये, कितना प्यार कर रहे हैं मुझे। बच्चा उसी में भूल जाता है मम्मा, पापा में ही, अंकल, आंटी में ही, कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। मैं तो अच्छी जगह आ गया है, तो मुझे कितना पैम्पर कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। भूल जाता है वो सब कुछ, ठीक है? लेकिन ये अनादि प्रवृत्ति है उसकी। उसकी वजह से वो मोह उत्पन्न कर देता है, फलस्वरूप फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है? संभवतः सच्चिदानंद स्वरूप होते भी वो अपने अस्तित्व की लघुता के कारण, लघुता मतलब शॉर्टेज के कारण। अस्तित्व क्या है? जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये हमारा असली है। लेकिन हमारी अस्तित्व की लघुता, शॉर्टेज के कारण हम क्या करते हैं? भगवान के प्रति, कि भगवान के प्रति तो हमने सेवा करने का प्रॉमिस किया था। भगवान जी मैं नाम जपूँगा पक्का, प्रॉमिस। अपनी रियल स्थिति, जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उसको भूल जाता है। और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अविद्या मतलब अंधकार। जब वो पेट के अंदर तब भी अंधेरा था, वहां पे दरख्वास्तें लगा रहा था भगवान के आगे, अर्जियां दे रहा था, रिक्वेस्टें कर रहा था, मुझे प्लीज बाहर निकालो, बाहर निकला। तो यहाँ पर आके प्यार वाली अविद्या में फंस गया, झूठे प्रेम की, अंकल आंटी चाचा मामा मामी की, है ना? और अविद्या की भाई ये बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो और विद्या घेर लेती है। मतलब कई घरों में बच्चों को बोल देता है, क्या करना है तेरा? कोई टाइम है पूजा करने का? मंदिर में जाने का थोड़ा टाइम है, तेरा टाइम है अपनी पढ़ाई करने का। पढ़ो, काबिल बनो, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे बच्चे होंगे, समाज में, सोसाइटी में नाम होगा, शोहरत होगा, 2 लोग, 4 लोगों के बीच में बैठोगे तो 2 लोग तुम्हें पूछेंगे। अदरवाइज़ तो कोई तुम्हें सलाम भी नहीं करेगा, कोई नमस्ते भी नहीं करेगा। तो क्या करना है पढ़ कर? मंदिर में नहीं जाना है, घंटे बजाने नहीं की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो ये सारी अविद्या है। पैसा कमाना, लालच करना, हर चीज़ का मतलब कि भागना अंधों की तरह, है ना? तो फिर क्या हो गया? अविद्या द्वारा हम बंदी, मतलब कि हमें बाँध लिया जाता है। और इनविजिबल रस्सियाँ होती हैं, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की, हमको नज़र नहीं आती, तो हम उनकी कठपुतली बन के नाचते रहते हैं, बट हमको पता नहीं चलता। अज्ञानतावश जो है वो जीव
यह कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान ही उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र खंड 2 श्लोक संख्या 1 सॉरी चैप्टर नंबर 1 श्लोक संख्या 34 में भी भगवान करते क्या वेदांत सूत्र में करते हैं। वैषम यनेर घृणे न सापेक्ष तवात तथा ही दर्श्यति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना ही किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ बताया कि भगवान को किसी से भी हेटरेट नहीं है, घृणा नहीं है, ना ही भगवान किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान की हर चीज को भगवान की कृपा और अपना प्रारब्ध मान के स्वीकार करता है। अगर अच्छा हो गया भगवान जी की कृपा है, मैं तो उस लायक नहीं था लेकिन भगवान जी बहुत दयालु हैं, उन्होंने मेरे पे कृपा करके मुझे ये चीज दे दी। अगर नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरा ही कोई अपना कर्म होगा, पिछले जन्म का किसी अन्य जन्म का जो आज फट गया यहाँ पर आकर, फूट गया मेरा कोई कर्म, तो मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मेरे को लग गई, मैं फेल हो गया पेपर में, है ना? कोई बोलेगा मतलब मैं ऐसे ही रहा, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं सुंदर नहीं निकला, मैं अनपढ़ रह गया। इस तरह से भक्त जो होगा वो यही सोचता है कि भगवान जी ने जो किया वो उनकी कृपा है, और मेरा खुद गलत हो रहा है, गंदा हो रहा है तो वो मेरा अपना कर्म है, अच्छा हो रहा है तो भगवान जी की कृपा है। और भगवान जो है वो किसी से भी कभी घृणा नहीं करते हैं, ना ही किसी को चाहते हैं। लेकिन एक बात है, जैसे एक पापा है, ठीक है, एक पापा ने क्या किया, उसके दो बच्चे, उनके दो बच्चे हैं पापा के, पापा ने दोनों बच्चों को 20-20 रुपए दे दिए कि ये लो आप अपना खर्ची लो और जो चीज आपने लेनी है खाओ पियो अपना। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी 20-20 रुपए की चॉकलेट लेकर आई। एक बच्चा जो था वो अपनी चॉकलेट अकेले खाया पिया तो निकल गया अपना मजे से। जो दूसरा बच्चा था वो चॉकलेट पापा के पास लेकर आया, कहता पापा एक बाइट आप भी खा लो। पापा कहेंगे अच्छा चलो, पापा ने चाहे पापा खाएं या ना खाएं, लेकिन उसने पापा को ऑफर किया ना कि पापा एक बाइट आप भी खा लो। पैसे किसने दिए? पापा ने दिए। पाला किसने? पापा नहीं पाला है। चीज किसको दी बच्चे ने? पैसों के पापा, पापा के ही पैसों से उस बच्चे ने चीज, पापा ने जो लेके दी चॉकलेट, उन्होंने उनको बोल दिया कि थोड़ा सा खा लो आप, एक बाइट पापा ले लो। तो पापा को कौन से वाले बच्चे प्यारा लगेंगे? नो डाउट कि पापा ने खर्चा उसको भी देना, उसको भी देना, दोनों को 20-20 रुपए दे रहे हैं, अगले हफ्ते भी देंगे, हर हफ्ते देंगे। लेकिन पापा का फेवरेट कौन होगा? जिस बच्चे ने पापा को ऑफर किया कि पापा एक टाका आप भी मार लो, चॉकलेट आप भी थोड़ा सा खा लो, पापा को वो बच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तो ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान ना तो किसी से घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि हमें ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के हम विशेष अधिकारी तभी बनते हैं जब हम उनकी सच्ची प्रेममयी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, निष्काम भाव से भगवान जी की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, तो भगवान जी को खुशी मिलती है। ठीक है, इतना ही आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? क्या बोलते हैं आप लोग? समझ में आ गई? सब चीज़ें क्लियर हो गई या दोबारा से बताऊँ कुछ? सभी मेरी साइड से अनम्यूट हैं। हरे कृष्णा बोलो। जी माता जी हो गया। हो गया क्लियर? चलो धन्यवाद। हाँ। मैसेज आया है, आ गया माता जी। चलो ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।